नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सभी। आज हम चर्चा कर रहे हैं ईरान इजराइल संघर्ष की। शनिवार 28 फरवरी को अमेरिका और इजराइल द्वारा ईरान पर हमलों की पुष्टि के बाद एक बार फिर पश्चिम एशिया में तनाव चरम पर है। लेकिन यह टकराव आज का नहीं है, इसकी जड़ें लगभग 5 दशक पुरानी हैं। तो आइए समझते हैं दुश्मनी कब और क्यों शुरू हुई। 1979 से पहले ईरान और इजराइल के रिश्ते सामान्य ही नहीं बल्कि काफ़ी सहयोगात्मक थे। ईरान के शाह मोहम्मद रज़ा पहलवी के दौर में दोनों देशों के बीच रणनीतिक और आर्थिक संबंध थे। लेकिन 1979 की इस्लामी क्रांति के बाद जब अयातुल्ला खमनेई सत्ता में आए तो पूरी तस्वीर बदल गई। ईरान ने इजराइल को अवैध राज्य घोषित कर दिया। तेहरान ने खुले तौर पर फिलिस्तीन मुद्दे का समर्थन शुरू किया। इजराइल के खिलाफ वैचारिक और धार्मिक विरोध उसकी नीति का हिस्सा बन गया और यहीं से वैचारिक दुश्मनी की नींव पड़ी। ईरान और इजराइल सीधे युद्ध में बहुत कम भिड़े हैं, लेकिन प्रॉक्सी वॉर लंबे समय से चल रहा है। ईरान ने हिजबुल्ला और हमास जैसे संगठनों का समर्थन किया है। इन संगठनों का उद्देश्य इजराइल का विरोध करना है। सीरिया के गृह युद्ध के दौरान भी ईरान ने असद सरकार का समर्थन किया और वहां अपनी सैन्य मौजूदगी बढ़ाई। इजराइल को डर था कि ईरान उसकी सीमाओं के पास सैन्य ठिकाने बना रहा है। इसके अलावा ईरान का परमाणु कार्यक्रम भी इस टकराव का एक संवेदनशील पहलू है। इजराइल का दावा है कि ईरान परमाणु हथियार बनाने की कोशिश कर रहा है और ईरान कहता है कि उसका परमाणु कार्यक्रम केवल ऊर्जा उत्पादन के लिए है। अब बात करते हैं अमेरिका की। अमेरिका पारंपरिक रूप से इजराइल का सबसे बड़ा सहयोगी है। 2020 में अमेरिकी हमले में ईरान के शीर्ष सैन्य कमांडर कासिम सुलेमानी की हत्या कर दी गई थी। सुलेमानी इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स से जुड़े थे और इस क्षेत्र में ईरान की रणनीति के प्रमुख सूत्रधार माने जाते थे। इसके बाद तनाव और बढ़ गया और ये तनाव आज उस समय चरम पर पहुंच गया जब एक हमले में ईरान के सुप्रीम नेता अयातुल्ला खमनेई की मृत्यु हो गई। ईरान और इजराइल की दुश्मनी केवल सीमा या ज़मीन का विवाद नहीं है, बल्कि यह वैचारिक संघर्ष, धार्मिक मतभेद, क्षेत्रीय वर्चस्व की लड़ाई और सुरक्षा चिंताओं का मिश्रण है। 1979 से शुरू हुआ यह टकराव आज वैश्विक राजनीति का एक बड़ा केंद्र बना हुआ है। धन्यवाद।